रात भर का सफर अब खत्म होने को था। सुबह की पहली किरण बस के शीशे से अंदर आकर नील के चेहरे पर हल्की सी सुनहरी गर्मी गिर रही थी। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नए सीन का मजा सबसे पहले मिले। कबीर ने धीरे से आंखें खोली, हल्का सा स्ट्रेच किया और फिर उससे महसूस हुआ उसका कंधा अभी भी भारी था, जैसे नील का सर अभी भी वहां था। वो साइड में झुककर देखता है। नील अभी भी बिल्कुल पास, शांत सा, मासूम सा, उसके कंधे को हल्का सा स्पर्श करता हुआ। कबीर के होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, वो स्माइल जिसमें लफ्ज नहीं, सिर्फ प्यार होता है। कुछ ही देर बाद नील की पलकें थोड़ी सी फड़फड़ाती हैं। वो आंखें खोलता है और एक सेकंड बाद उसे समझ आता है कि वह कब से कबीर के कंधे पर सो रहा था। नील के चेहरे पर तुरंत गिल्ट छा जाता है। अरे सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं तेरे कंधे पे सो गया। तू मुझे जगा देता ना, अनकंफर्टेबल हो गया होगा। कबीर ने आंख बंद करके दिखावा किया है कि वो सो रहा था। फिर धीरे से आंखें खोलता है, जैसे अभी ही जगा हो। कबीर का लहजा सहज है, पर अंदर से कोमल गर्माहट। वह नील की तरफ देख के बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तू बहुत थक गया था, सोया रहने दे, मुझे दिक्कत नहीं हुई। नील हल्का सा मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट जिसमें थोड़ी गिल्ट और थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। फिर भी पूरी रात कंधे पर वजन पड़ गया होगा। कबीर अपनी सांस पर नियंत्रण करता है। स्माइल का कर्व थोड़ा नरम होता है, वो कोमलता जिसे नील कभी समझ नहीं पाता। तू हल्का है नील, इतना भी नहीं था। कबीर बहुत धीरे आवाज में सॉफ्टली स्माइल करके खुद से ही बोलता है। बस थोड़ा अच्छा लग रहा था। नील सुन नहीं पाता, वो पहले से ही विंडो से बाहर देख रहा है। बस के बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था, पर कबीर के दिल में अभी भी रात का वो पल बसा हुआ था। नील का सर उसके कंधे पर, उसकी हल्की सांसें जो अभी भी कबीर के कॉलर बोन पे महसूस हो रही थी, जैसे सुबह भी उस पल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। आगमन, पहाड़ों की हवा और केयरफुल नील बस धीरे से रुकती है। स्टूडेंट्स उठकर अपना सामान ले रहे हैं। हंसना, उबासी लेना, सेल्फी लेना, व्लॉगिंग करना, सब उत्साह में कुछ न कुछ कर रहे थे। बाहर ठंडी पहाड़ी हवा। कबीर नीचे उतरता है, हल्की कपकपी के साथ। यार, यहाँ तो सच में ठंडी हवा चल रही है। नील उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। पतले कपड़े, मुड़ी हुई स्लीव्स, खुला कॉलर। बस एक सेकंड में उसका स्कोल मोड ऑन हो गया। मैंने कहा था ना गर्म कपड़े रखने को, पर नहीं, साहब को तो जोश था। ठंड मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। कबीर क्यूट सी स्माइल दे देता है। अरे यार, इतनी भी ठंड नहीं होगी सोचा था, और थोड़ा एडवेंचर फील भी होना चाहिए ना। नील उसे गुस्से से घूरता है, वो टिपिकल अब नौटंकी बंद कर वाली आंखें। एडवेंचर के चक्कर में अगर बीमार पड़ गया ना, ये पहाड़ तुझे उठाकर घर नहीं भेजेंगे। फिर वो अपने बैग से एक गर्म ग्रे हुडी निकालता है और सीधे कबीर के हाथ में थमा देता है। ये ले पहन, अभी के अभी। कबीर कूल बनने की कोशिश करता है। अरे रहने देना, मैं ठीक हूँ। नील का घुरना और एकदम शार्प हो जाता है। मुझे पता था तूने गर्म कपड़े नहीं रखे होंगे, इसीलिए एक्स्ट्रा लाया था ताकि तू भी यूज कर सके। कबीर आखिरकार हुडी पहन लेता है। उसके हाथ जैसे ही हुडी के अंदर स्लाइड करते हैं, हल्की गर्मी से उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। नील चुपचाप पानी पीता है।
लेकिन फिर भी उस पर नजर रखे हुए है। कबीर हुडी पहने हुए अपना ब्लश छुपा नहीं पाता। उसके होठों पर एक शाई सी मुस्कान आ जाती है। कबीर मन में सोचता है, नील, तू दिखाता तो है डांटना, पर तेरे हर शब्द में केयर होती है। ठंड से ज्यादा मुझे गर्म रखता है तेरा कंसर्न। पहाड़ों की हवा ठंडी थी, पर कबीर के लिए उस पल हुडी नहीं, नील की केयर सबसे ज्यादा गर्म थी। उसके कदम थोड़े धीरे थे, पर उसके दिमाग में अभी भी वही सीन घूम रहा था। नील का डांटना, हुडी पकड़ा देना और वो थोड़ा चिड़चिड़ापन पर केयरिंग एक्सप्रेशन। और कबीर के चेहरे पर एक ऑकवर्ड सी मुस्कान थी, जैसे वो हर बात को दोबारा महसूस कर रहा हो। हर बार बोलता है मुझे लापरवाह, पर जब कुछ कहता है उसके शब्दों के पीछे हमेशा चिंता छुपी होती है। ये हुडी बस एक कपड़ा नहीं है, ये उसकी आदत है बिना बोले केयर करने की। नील थोड़ा आगे अपने क्लासमेट्स के साथ चल रहा है, उनके जोक्स पे हंसते हुए। हवा के साथ उसके बाल थोड़े उड़ रहे थे और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर नरम सुनहरी चमक डाल रही थी। नील कैजुअली पीछे देखता है। कबीर अब भी पीछे, थोड़ा खोया खोया सा लग रहा है। नील उसे पुकारते हुए, यार कबीर, तू पिकनिक पे आया है या मेडिटेशन रिट्रीट पे? चलना थोड़ा फास्ट। कबीर पलके झपकाता है, थोड़ा होश में आता है, मुस्कुराते हुए थोड़ा भागता है ग्रुप की तरफ। अरे आ रहा हूं यार, हवा एंजॉय करने दे थोड़ा। नील मुस्कुराता है और सर हल्का सा हिला देता है, जैसा कह रहा हो, ये बंदा कब सुधरेगा। कबीर उसके पास पहुंचता है, दोनों पैरेलल चलने लगते हैं। कबीर के लिए हर कदम नील के करीब था। नील अनजान, पर हर नजर कबीर को और बांध लेती थी।